तो चलिए अजीज तलबा सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें पूछा यह गया है कि ये जो हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल दी गई है, इसको हमने चेंज करना है लोगार्थम की शक्ल में। लोगार्थम की शक्ल में आपने चेंज कैसे करना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखें, उसको समझें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। इसमें बताया गया है कि हमने इसको लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। लॉगरिथम की जो शक्ल है उसमें हम इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग ये जो नंबर है इक्वल के बाद वाला, इसको लिखेंगे यहां पर लॉग ऑफ 1000। ये कहलाती है बेस, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। बेस बेस वाली जगह पर ही आएगी, ये आप याद रखने में आसानी होगी कि बेस बेस वाली जगह पर आएगी और जो एक्सपोनेंट होगा वो आ जाएगा इक्वल के बाद। ये हमारा इसका जवाब होगा। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। ये बराबर होगा लॉग ऑफ 256, बेस हमारे पास कितनी है 2 इक्वल टू 8। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। आपने इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कोई भी अलामत हो, कोई किसी भी किस्म का नंबर हो, आपने बेस को, पावर को और इक्वल के बाद वाले को देखना है, उसको इस तरतीब में लिखना है। यहां देखें, अब हम लिखेंगे लॉग ऑफ 1/27, बेस हमारे पास है 3, ये बराबर आएगा -3 के। इसको देखते हैं लॉग ऑफ 400, बेस हमारे पास है 20, इक्वल आएगा, तो पावर दी हुई है 2 के। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अब आप देखें कि बटा भी आ गया, माइनस भी आ गया, लेकिन आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने उस ट्रैक पर रहना है। यह आएगा लॉग ऑफ 1/2 बेस 16 बराबर आ जाएगा -1/4 के, -1/4। इसको देखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 121, बेस हमारे पास है 11 इक्वल टू 2। ये एक जर्नल फॉर्म है। इसमें आप देखें कि ये पावर वाली साइड दूसरी तरफ रख दी गई है। इक्वालिटी का मतलब होता है एक साइड और दूसरी साइड ये दोनों बराबर हैं। इसको उठाकर अगर मैं इधर रख दूं, इसको इधर ले जाऊं, इक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना और इसको सेम उसी तरह सॉल्व करना है। लॉग ऑफ, यहां पर देखें लॉग ऑफ P, बेस हमारे पास है Q और आ जाएगा इक्वल टू R। प्रैक्टिस के लिए ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, इसका जवाब चेक करेंगे और अपने इस कंसेप्ट को कंक्रीट करेंगे। जी तो अजीज तलबा, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने ये जो दर्ज नंबर दिए हुए हैं हर एक को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 इसके बरअक्स था, उसमें लॉगरिथम की शक्ल में हमने देना था, यहां लोगारिथम की शक्ल में दिया हुआ है और उसको हमने कुव्वत नुमा की शक्ल में देना है। इस पर भी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखें और इसको समझें कि इसको कैसे हमने कुव्वत नुमा की शक्ल में चेंज किया था। तो हमने लिखा था कि बेस वही रहेगी, बेस वही रहेगी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125। ये इसका आंसर होगा। यानी कि लॉगरिथम वाली शक्ल से
हम कुव्वत नुमा वाली शक्ल में ले आए हैं। सेम इसको इसी तरह करेंगे, बेस वही रहेगी, बेस 2 है, पावर यहां पर होती है और इक्वल आ जाएगा हमारे पास 16। ये हमारे पास आएगा, बेस हमारे पास है 23, पावर 0 इक्वल टू 1। आप इनको देखें, ये खुद से वेरीफाई भी हो रहे हैं। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 125 होता है। 2 को 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 वो 16 होती है। और किसी की पावर 0 1 होती है। इसको चेंज करते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल में, बेस इसकी है 5, पावर 1 इज इक्वल टू ये वाला 5। इसको चेंज करते हैं, बेस हमारे पास है 2, पावर हमारे पास आ जाएगी -3 इक्वल टू 1/8। अब इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो जवाब यही आएगा। अब यहां पर इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी कि लॉग को इक्वेशन के राइट साइड पर लिख दिया और आंसर जो है उसका वो लेफ्ट साइड पर लिख दिया। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इक्वालिटी में जगह चेंज करने से, इधर से उधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने अपने कंसेप्ट पर रहना है और यहां से लिखना है, बेस हमारे पास है 9, पावर हमारे पास है 1/3, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 के। इसको सॉल्व करते हैं, यहां हमारे पास है बेस है 10, पावर हमारे पास है 5, तो ये इक्वल आ जाएगा इस नंबर के 5 0। इसको चेंज करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, बेस है हमारे पास 4, पावर हमारे पास आ जाएगी -2 और ये बराबर आ जाएगा 1/16 के। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। एक चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि साल 2026 और इसके बाद जो पेपर होने वाले हैं वो कंसेप्ट बेस होंगे। तो आपने अपने कंसेप्ट पर गिरफ्त हासिल करनी है। आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल यहां 5 ना हो, कोई और नंबर हो, यहां पर 5 ना हो, कोई और नंबर हो, आपने इस प्रोसेस को याद रखना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आपका जवाब बिल्कुल ठीक रहेगा। जी तो अजीज तलबा, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें यह पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन दी गई है जो लोगार्थम की फॉर्म में है, इसमें से हमने जहां पर भी x मौजूद होगा उस x की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो हमने करना क्या है, हम सबसे पहले इस लोगार्थम की फॉर्म को चेंज करेंगे कुव्वत नुमाई फॉर्म में, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। हमें हमारा जो जवाब है वो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है log ऑफ 64 बेस x इज इक्वल टू 3। हमने करना क्या है, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, बेस वही रहेगा, पावर यहां पर है इक्वल टू 64। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 64 को चेंज करना है किसी तरह। हम देखना चाहते हैं कि इसकी पावर 3 किस तरह आएगी। तो उसके लिए हम करेंगे x पावर 3 इज इक्वल टू, इसको अगर हम देखें साइड पर कि 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हमारे पास होता है 64, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 4 रेज़ टू द पावर 3। अब हम इस इक्वेशन को मुवाजना करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है, तो यहां से हमारे पास x आ जाएगा 4, यानी कि ये होगा इसका
आंसर। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है जो कि है log ऑफ 1 बेस 5 इज इक्वल टू एक्स। सेम इसको पहले चेंज करेंगे हम कुव्वतनुमाई शक्ल में। बेस हमारे पास है 5 पावर x और इक्वल टू 1। अब हमने देखना है कि पावर x जो है वो इधर इसके किसके इक्वल है। अगर इसको मैं कर दूं 5 रेज टू पावर x और 1 रेज टू पावर 0, आप जानते हैं कि किसी की पावर 0 वो 1 के इक्वल होती है। लिहाजा यहां मैंने 1 को 1 की पावर 0 के बराबर रख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसको कंपैरिजन करना है। ये 5 की जगह पर यानी कि यहां पर 1 आ गया तो x की जगह पर 0, तो x इज इक्वल टू ये तो हमारे पास है पार्ट सेकंड। इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम सबसे पहले कुव्वतनुमा की शक्ल में लेकर जाएंगे। बेस 5 पावर x इज इक्वल टू 1। अब इसको हमें गौर से देखना है। देखें इसको हम किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो यहां पर मैं 5 की पावर 0 इस 1 को चेंज करने लगा हूं 5 की पावर से। क्यों करने लगा हूं? क्योंकि इधर भी बेस 5 है, मेरी कोशिश है उधर भी बेस सेम आ जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 0। यहां पर मैंने फर्क कोई नहीं डाला क्योंकि 5 की पावर 0 जो है वो दरअसल 1 के बराबर ही है। इस 1 को मैंने इस शक्ल में लिख दिया। क्यों लिखा? ताकि मेरी बेस सेम हो जाए, तो एक्सपोनेंट हमारे बराबर होंगे जो कि बराबर होगा x इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारे पास इसका आंसर। जी तो अजीज तलबा, अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट 4 जो कि है log ऑफ x बेस 10 इज इक्वल टू -3। इसको पहले हम बदलेंगे कुव्वतनुमाई शक्ल में। बेस 10 पावर -3 इज इक्वल टू x, या हम इसको लिख सकते हैं x 10 रेज़ टू पावर -3 x इज इक्वल टू 1 बाई पावर 3, 1 बाई 10 पावर 3। पावर जब ऊपर से नीचे आई तो पॉजिटिव हो गई, और हम जानते हैं 10 रेज़ टू पावर 3 बराबर होती है 10 इंटू 10 इंटू 10 जो कि है 1000 के। तो x हमारे पास आ जाएगा 1/1000, या इसको हम लिख सकते हैं 0.001। जब आप बुक में मौजूद हो उसको आप देख लेंगे तो ये होगा इसका आंसर। जी अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 जो कि है log ऑफ x बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म या कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे 4 रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू x, या इसको हम x को अपनी तरफ ले लेते हैं। इस तरफ 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। यहां हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2 पावर 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और आपने पावर रूल पढ़े हुए हैं, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 2 रेज़ टू पावर 3। x बराबर आ जाएगा फाइनली हमारे पास 8, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। और वो कैसे निकालते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास आ जाता है 8। जी तो अजीज तलबा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है log ऑफ 1024 बेस 2 इज इक्वल टू x। सेम
इसको पहले हम एक्सपोनेंट की फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। बेस 2 है, पावर x 1024। अब हमने करना क्या है, इस 1024 को देखना है कि ये क्या किसी बेस 2 में आ सकती है, तो जरूर ये आ सकती है। हम इसको लिख सकते हैं 1024 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको 2 की पावर 10 1024 के इक्वल मिलेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x बराबर है 2 की पावर 10। यहां से हमारे पास आंसर आ गया। बेस सेम है तो पावर मैच कर जाएंगी। x इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास होगा इसका फाइनल आंसर। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि हमने आज लोगार्थम के बारे में पहले तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, उसकी जरूरत, वो कहां पर इस्तेमाल हुई, हमारी जिंदगी के अंदर रोजमर्रा के मामलात में ये लोगार्थम कहां इस्तेमाल होता है। बहुत बड़े बड़े नंबर्स को जब हमें सॉल्व करना है तो हम लोगार्थम का सहारा लेते हैं। लोगार्थम दरअसल है क्या, ये कुव्वत नुमाई शक्ल का इनवर्स फॉर्म है। यानी कि इसमें लोगार्थम हमें बताता है कि अगर हमें कोई मतलूबा नंबर चाहिए हो तो किसी अदद को कितनी दफा ज़रब देके वो मतलूबा नंबर हासिल कर सकते हैं। ये होता है लोगार्थम। लोगार्थम को हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना सीखा, कुव्वत नुमाई शक्ल को लोगार्थम की शक्ल में लिखना सीखा। उसके बाद कोई अगर अननोन वैल्यू हमें पूछी जाए तो हम उसको भी बआसानी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में ये 6 पार्ट मौजूद थे जो मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। लेकिन आपने इन 6 पार्ट तक नहीं रहना, आपने खुद से कोई क्वेश्चन बनाना है, उसको सॉल्व करना है और उसे वेरीफाई कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं आपको लोगार्थम का ये सिंपल सा कंसेप्ट मुकम्मल समझ आ गया होगा। तो इसी तरह मजीद कंसेप्ट समझने के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर मैथीफाई।